नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें से 67 नंबर का प्रश्न है, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? श्रीधर पाठक, रामनेस त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो कौन है 67 का? आप लोग बताइए। स्वप्न खंड काव्य, स्वप्न क्या है? एक खंड काव्य विधा की रचना है जिसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह रामनेस त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने स्वप्न खंड काव्य की रचना की है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है, क्या है प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष? आप लोग बताइए। 1914, 1913, 1915, 1910। तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों में से? बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रिय प्रवास मैं हरिऔध जी की रचना है और यह 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपका विकल्प एक सही है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? बताइए। इसमें लिखा है ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? साकेत, जयद्रथ बद्ध, भारत भारती, स्वप्न। बताइए 69 का कौन सा विकल्प सही होगा 1, 2, 3, 4, 5 में से? तो यह भारत भारती से ली गई हैं, जो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। आपका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधु उपनाम से किया है? हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि मधु उपनाम किसका था। मैथिली शरण गुप्त का, पंडित रामचंद्र गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। तो 70 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? 70 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए कि किसका उपनाम मधुप था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है 1, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, पद्मधर पाठक। बताइए कौन थे? 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से जो है इसके जो संकलन करता है वह पद्मधर पाठक जी हैं। आपका विकल्प 4 सही है। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियां हैं? यह हास्य व्यंग है। बताइए। निराला, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनेस त्रिपाठी। 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। तो यह बालमुकुंद गुप्त जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। आपका विकल्प 2 सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कौन नहीं थे? बाबू राधा कृष्ण दास, गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास, बाबू श्याम सुंदर दास। बताइए। सब में बाबू लगा हुआ है, कौन नहीं थे आपको बताना है 73 नंबर क्वेश्चन का। सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 2 सही होगा। विकल्प 2, बाबू गुलाब राय नहीं थे, बाकी राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, श्याम सुंदर दास, यह तीनों लोग आरंभिक संपादक मंडल के सदस्य थे। सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नैन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की, मुकुटधर पांडे की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बाबू जगन्नाथ दास की। तो बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं? 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? सारे देव वृंद से खींचकर,
देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। तो यह जो पंक्तियां हैं दोस्तों, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। विकल्प आपका 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरे चपल एवं बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, ये किस काव्य रचना से उद्धृत किया गया है? बताइए। साकेत, मानसी, रस कलश, प्रिय प्रवास, किससे है यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं? 75 नंबर क्वेश्चन का। मेरे चपल एवं बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। तो यह मैथिली गुप्त द्वारा रचित साकेत से उद्धृत की गई हैं। आपका विकल्प 1 सही है। और मानसी के रचनाकार का नाम आप कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान देंगे। श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनिवास त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे। स्वच्छंदतावादी नहीं है पूछा है। बाकी इसमें से 3 स्वच्छंदतावादी हैं, एक नहीं है, तो वही आपको बताना है कौन नहीं है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वह 2 सही है, हरिऔध। 2 सही है, हरिऔध। बाकी रामनिवास त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद, किसकी पंक्तियां हैं? हरिऔध, रामनिवास त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक। जी हाँ दोस्तों, बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, किसकी ये पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर नाम आ गया है श्रीधर, इसे ध्यान देंगे। श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। तो यहाँ पर विकल्प आपका 4 सही है। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका भेद, किसकी पंक्तियाँ हैं? मुकुटधर पांडे, पदमधर पाठक, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी। बताइए, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, इसका भेद। यह पंक्तियाँ जो है श्रीधर पाठक जी की हैं। आपका विकल्प 3 सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वस्ति पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1903 से 1920 तक किया। तो आपका विकल्प, और सबसे ज़्यादा समय तक यशस्वी संपादक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 1903 से 1920 तक किया। आपका विकल्प 3 सही है। कुमार संभवम किसकी रचना है? मैथिली गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हरिऔध की, पंडित रामचंद्र शुक्ल की, किसकी है? कुमार संभव सार किसकी रचना है? 80 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आपका विकल्प 2 सही है। कविता कलाप किसकी रचना है? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किसकी है? 81 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह कविता कलाप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विकल्प 3 सही है। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए। मैथिली गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, रामनिवास त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं, कौन हैं? 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह मैथिली गुप्त जी की रचना है। आपका विकल्प 1 सही है। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? मडेल भगनी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी। बताइए, 83 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह बालमुकुंद गुप्त जी की अनुदित रचना है। आपका विकल्प 2 सही है। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? निबंध है, आलोचना है, नाटक है, काव्य है। बताइए क्या है? इन चारों विधाओं में से समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? आपको बताना है। 84 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह एक काव्य है। हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं, कौन है? हिम किरीटनी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, कौन है?
कौन सा विकल्प सही होगा 85 का? तो यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, आपका विकल्प 3 सही है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? रामनेस त्रिपाठी का, श्रीधर पाठक का, लोचन प्रसाद पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कविता कौमुदी, ध्यान देंगे। कविता कौमुदी एक काव्य संग्रह है और किसका है आपको बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो 86 नंबर का प्रश्न है उसका विकल्प 1 सही है, रामनरेश त्रिपाठी। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तुलसीदास, निराला, मैथिली गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो बताइए 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पंचवटी का जो रचना काल है, रचना वर्ष है, वह 1925 है और यह प्रबंध काव्य है जो मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित है। तो आपका विकल्प 3 सही है। नहुस काव्य के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? मैथिली गुप्त, गिरधर दास, भारतेंदु, श्रीधर पाठक। 88 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, नहुस काव्य, ठीक है, यह काव्य की बात हो रही है। तो कौन है यहाँ पर? खा गए कच्चा बच्चा, बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 1940 में मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित यह नहुस काव्य है जिसके रचनाकार मैथिली गुप्त हैं, गिरधर दास नहीं होंगे, ठीक है। इनकी जो लिखी हुई है नहुस वह नाटक है। पलासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं, कौन है? 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह पलासी का युद्ध मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित है, आपका विकल्प 2 सही है। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं, कौन है? मैथिली गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। गंगावतरण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली गुप्त। किसकी रचना है यह वैदेही वनवास? तो यह मैथिली गुप्त की जी की रचना है। 91 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह विकल्प 4 सही है, मैथिली गुप्त। सुमन किसकी काव्य रचना है? रूपनारायण पांडे, मैथिली गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सुमन 92 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प 4 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 4। मैथिली गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19, 15, 2, 20। बताइए 93 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? खंड काव्यों की संख्या पूछा है तो यह 19 होगा। मैथिली गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1965, 1964, 1970, 1960। किस वर्ष हुई बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? मृत्यु की बात हो रही है, जन्म की बात नहीं हो रही है। 94 नंबर प्रश्न का विकल्प आपका 2 सही है, 1964 में हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैथिली गुप्त का जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों।